हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जिसके रिजल्ट आज ही अनाउंस हुए हैं। तो कंपनी का नाम है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी। तो NSE पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो ये 1448.30 पर ट्रेड कर रहा है, जो एक दिन में 110 रुपये 90 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 8.29% होती है एक दिन में। तो इसके Q4 के नंबर्स देखते हैं। उससे पहले यहाँ न्यूज़ देख लेंगे कैसा क्या दिया, उसके बाद नंबर्स तो हम देखेंगे ही। नंबर्स तो डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आया हुआ है किर्लोस्कर न्यूमेटिक का Q4 का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है और 7.1 बिलियन हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो पिछले साल था 5.82 बिलियन। तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक की बात करें तो शेयर स्प्लिट इन्होंने अनाउंस करा है 1:2 के रेशो में, और इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी दिया है 8.50 पर शेयर का। तो ये दोनों बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि कंपनी ने स्प्लिट और डिविडेंड दोनों का अनाउंस करा है 8.50। किर्लोस्कर न्यूमेटिक रिपोर्ट्स का 79% नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज करा है, जो कि 143 करोड़ 0.8 करोड़ है Q4 के में, और रेवेन्यू ग्रो हुआ है जो 20.3% होगा 711.8 करोड़। एबिटा भी सर्ज हुआ है 69.4% और ये पहुंच गया है 186 करोड़ रुपये, और मार्जिन रहे 26.1%। बहुत शानदार मार्जिन है कंपनी की तरफ से। तो चलिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे हमने Q4 की ऑफिशियल PDF डाउनलोड करी, आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखें, बेसिकली ये डिविडेंड का इन्होंने बोला हुआ है। The board of directors at its meeting held on April 27 have recommended a final dividend इन्होंने अनाउंस करा 425% का, जो हो रहा है 8.50 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो ये अच्छी न्यूज़ है। स्प्लिट की न्यूज़ वहाँ पे मैंने दिखाई दी। और अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट डायरेक्ट कैसा क्या दिया हो। थोड़ा सा समय लग रहा है PDF तक पहुँचने में। PDF थोड़ा सा लेट मी हाँ, ये आ गई। तो अब हम देखेंगे यहाँ से, थोड़ा सा जूम करेंगे। ये ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं, ड्रॉ में दिक्कत तो नहीं आ रही है हम लोगों को। थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे, कोई इशू नहीं है। ये तो बढ़िया है, इन्होंने PDF इनकी शानदार है, तो ज़्यादा इशू है नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है इस क्वार्टर में वो 7057 मिलियंस का रहा है। 7057 मिलियन है ना, और जो पिछले क्वार्टर में था 4035 मिलियन, और इसी साल पिछले साल इसी क्वार्टर में था 5826 मिलियन। तो ये आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2026 में ओवरऑल 17,592 मिलियन का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल था 25 में 16,286 का रेवेन्यू। अदर इनकम की अगर हम लोग बात करें तो 60 मिलियन का अदर इनकम इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 61 था। अदर इनकम 1 के आसपास गिर गई है, और बाकी यहाँ पिछले साल इसी क्वार्टर में 56 थी, तो यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल 271 मिलियन की अदर इनकम रही, जो पिछले साल 221 मिलियन की। तो इससे ईयर ऑन ईयर लगातार अदर इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें, रेवेन्यू और अदर इनकम दोनों मिला के देखें तो 7117 मिलियन की इनकम इस क्वार्टर में रही, जो पिछले बार 4096 मिलियन की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 70 से 80% की ग्रोथ टोटल इनकम में हुई है, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 5882, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल जो टोटल इनकम रही वो 17,863 मिलियन के आसपास की रही, जो पिछले साल 16,507 मिलियन थी। तो इसमें भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे हम तो टोटल एक्सपेंसेस 5,281 लाख के रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 3,308 लाख के थे, मिलियन के थे। और ये 4,000 पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,796 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुए हैं। तो एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हुए हैं। और ईयर की अगर बात करें तो इस साल जो एक्सपेंसेस है ओवरऑल वो 14,301 मिलियन के रहे, जो पिछले साल 13,662 मिलियन के थे। तो ओवरऑल इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है।
मतलब एक्सपेंसेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है बराबरी से, क्योंकि ये 13,662 मिलियन से सीधे 14,301 मिलियन हो गए। प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स नहीं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं बिफोर टैक्स, वो तो ठीक है, ओवरऑल बिफोर टैक्स देखते हैं तो 1879 मिलियन का यहाँ प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर में 605 मिलियन का प्रॉफिट था, और इसके पिछले साल इसी क्वार्टर में 1047 मिलियन का प्रॉफिट था, और इस साल जो है 3,422 मिलियन का प्रॉफिट रहा पूरे साल में, और जो पिछले साल 2,806 मिलियन का प्रॉफिट हुआ करता था। प्रॉफिट ये टैक्स के पहले है। प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करें, टैक्स हटाने के बाद अगर हम बात करें ओवरऑल, तो टैक्स हटाने के बाद 1440 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 431 मिलियन, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में था 860 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ 2584 प्रॉफिट रहा 2026 में, और 2110 रहा पूरे साल में, 2025 में। तो यहाँ भी 2025 के कंपेरिजन में 2026 में बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर EPS की बात करें तो बेसिक की, तो ये 22.17 रहा इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 6.64 था, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.44 था, और ओवरऑल इस ईयर 39.80 का EPS रहा, और जो पिछले साल 32.56 का था। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो ठीक है, बहुत शानदार नंबर आए हुए हैं, कंपनी का कोई इशू नहीं है। तो सेगमेंट वाइज दिए, सेगमेंट वाइज हम नहीं देखते, हम डायरेक्ट ओवरऑल देखते हैं। तो इसके रिजल्ट शानदार हैं। बाकी मैंने बताई दिया आप लोगों को कि इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है, और क्वार्टर Q4 के नंबर्स के अलावा इन्होंने स्प्लिट दिया 1:2 का, और डिविडेंड दिया 8.50 पर शेयर का। तो ये थे किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।